गुड इवनिंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे इस चैप्टर में देर आर ओनली टू स्टेट, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। थर्ड स्टेट मतलब फर्स्ट स्टेट हमारा हमको पता है सॉलिड स्टेट। सो मेनली देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस। सॉलिड स्टेट जो है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है 12th में, एंड गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट आपको 11th में है। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट, सॉलिड्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस। सो जब भी कभी हम सॉलिड्स को हीट करते हैं सो दे आर कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड को जो हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में चला जाता है, राइट। सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सो दैट पॉइंट, टेम्परेचर पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। Liquid convert into gaseous state, that temperature it is called as boiling point. Gaseous convert into liquid when हमने cool किया। So example जब बताएंगे तो मैं बताती हूँ आपको, that concept it is called as condensation, and when liquids cool करने के बाद हमको मिलता है freezing point। ठीक है, solids are directly convert into gaseous state, that concept or that term it is called as sublimation। तो ये सब जनरल टर्म्स हैं एंड हमको पता है ये क्या होते हैं। सो कभी भी आपको डायरेक्टली सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो वहाँ पे होगा मेल्टिंग पॉइंट। मेन कंसेप्ट है हमारा आइस। एग्जाम्पल, आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। अब जब आइस है हमारे पास, आइस हमने आइस फ्रीजर में है, फ्रीजर से जस्ट बाहर रखा, सो इट कन्वर्ट इनटू वाटर। आइस को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हीट करने की ज़रूरत नहीं। तो हीट करते हैं मतलब टेम्परेचर चेंज। सो आइस जब फ्रीजर में है तो 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस हमने जब क्लाइमेट के हिसाब से, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से बाहर निकाल के रखा, तो समर सीजन में आइस का कन्वर्जन वाटर में जल्दी होगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। बट इन विंटर सीजन आइस को कन्वर्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्जन होने के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हमने कंपेयर किया समर सीजन एंड विंटर सीजन, तो समझ रहा है, कुल्फ़ी आपने ली, आइसक्रीम लिया तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा इन समर सीजन, बट इतना जल्दी से नहीं मेल्ट होगा इन विंटर सीजन, राइट। होगा, वो तो मेल्ट होगा ही कंपलसरी, विंटर है या समर है, लेकिन विंटर में थोड़ा टाइम कम लेगा, बिकॉज या ज़्यादा लेगा, मेल्ट होने के लिए टाइम ज़्यादा लेगा, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर कम होता है। यस, देन इस पॉइंट को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री टू 1-2 डिग्री सेल्सियस। वाटर का कन्वर्जन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट में होता। वाटर जब हमने गर्म करने के लिए पानी रखा है, हीट स्टार्ट की है, सो फर्स्ट इट विल बी वार्म, आफ्टर दैट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, वेपर्स आपको दिखेंगे, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी बॉयल। सो डायरेक्टली बॉयल नहीं होता, पानी रखा एंड 5 मिनट में बॉयल, ऐसा नहीं होता। पहले थोड़ा सा गर्म होगा और ज़्यादा गर्म होगा, एंड आफ्टर दैट वो क्या होगा, बॉयल होगा। वाटर वेपर, वाटर हमने बॉईल करके रखा एंड ऊपर हमने ढक्कन लगाया एंड गैस बंद किया। आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स आपने ऊपर का जो कुछ भी आपका लीड है या फिर ऊपर से जो भी कवरिंग किया है वो निकाल के लिया, सो सम ड्रॉपलेट्स आर देयर, दैट कंसेप्ट इट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। मतलब जो वेपर्स है आपके वो कूल हो गए एंड दैट कंसेप्ट इट इज क्या है, आपको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन। ठीक है, एंड वाटर हमने फ्रीज़र में रखा, आइस ट्रे में लेके फ्रीज़र में रखा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट। सब्लिमेशन में एग्जाम्पल है नेफ्थलीन बॉल्स। सब्लिमेशन मतलब डायरेक्टली गैसियस कन्वर्जन होता है। देन सब्लिमेशन का अनदर एग्जाम्पल इट इज़ अ कैम्फर। सब्लिमेशन के और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, आयोडीन, आयोडीन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू आयोडीन गैसियस स्टेट।
ठीक है, ओके, क्या डाउट है? सो नेक्स्ट कंसेप्ट इट इज, आपको फर्स्ट पेज जो है इस चैप्टर का फर्स्ट पेज नंबर 135 पे गिवन है सम माइक्रोस्कोपिक व्यू हर एक का। तो सॉलिड सॉलिड कॉम्पैक्ट नेचर होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, या फिर आप बता सकते हैं कि मोलिकुलर मोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। लिक्विड में थोड़ा सा वीकली अट्रैक्शन होगा। सो सॉलिड्स जो हमारे सॉलिड्स है उसमें मोलिकुलर मोलिक्यूल्स और एटम्स दे आर अरेंज इन कॉम्पैक्ट मैनर और वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। ऐसे अरेंजमेंट होगा आपका सॉलिड्स का। लिक्विड का अरेंजमेंट उसी में हम थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीजेस दैन सॉलिड्स, एंड इन गैसियस स्टेट वो तो बहुत बहुत दूर होते हैं, राइट। ये डायग्राम आपने 8, 9, 10 में बहुत बार किया। अब आपको अनदर थिंग क्या है कि आपका डिस्टेंस और मोलिकुलर मोलिकुलर सेपरेशन कितना है और एटॉमिक सेपरेशन कितना है, उसके वैल्यूज गिवन है। 3 to 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन सॉलिड्स, 3 to 10 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन लिक्विड्स एंड 5 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन गैसियस स्टेट। मिला? सेकेंड पॉइंट, इट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर। सॉलिड्स में बहुत कॉम्पैक्ट नेचर होगा, एटम जो है वो रेगुलर शेप में रहेगा। लिक्विड्स में लूजली पैक्ड रहता, इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, एंड गैसियस में तो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड रहेगा एंड हाईली इरेगुलर अरेंजमेंट रहेगा। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सॉलिड्स के पार्टिकल कैनॉट मूव, फ्रीली मूव नहीं होते। लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव हो सकते हैं, स्मॉल डिस्टेंस होगा, लेकिन गैसेस के पार्टिकल जो रहेंगे कंटिन्यूअस रैंडम इन मोशन। कंटिन्यूअस गैस में क्या होगा? मोशन में रहेगा। एयर इट इज़ अ मिक्सचर, हमारा मेन एग्जांपल है, गैसेस का मिक्सचर है एयर। तो हर एक पार्टिकल, हर एक गैस जो रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, वो सब क्या होंगे? कंपल्सरी वहाँ पे यस उसका मोशन होगा। नेक्स्ट है, सो ये एक प्रॉपर्टी होगी हमारी सॉलिड्स में, यस डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड्स कौन से भी रहेंगे? टेक्स्ट शेप। जिस कंटेनर में आपने लिक्विड फिलअप किया है उसका शेप लेगा, तो वाटर बोतल आपकी कौन सी शेप के है उसके हिसाब से। एंड गैसियस स्टेट में भी क्या होगा? कंपल्सरी शेप लेगा। फॉर एग्जांपल अगर बहुत टाइप्स के बलून्स हैं तो कौन से भी टाइप का बलून है आपका, सो उसमें सेम शेप होगा आफ्टर उसमें गैस भरने के बाद। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस, वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर स्पेस। आपको यहाँ पे डायग्राम में ही दिखेगा कि बिटवीन जो स्पेस है एटम्स और पार्टिकल्स, इसके बिटवीन वाला जो स्पेस है वो बहुत बहुत कम है। इन दिस केस इन लिक्विड स्टेट स्पेस जो रहेगा थोड़ा सा इंक्रीज दैन सॉलिड्स बट लेस दैन गैसियस स्टेट, एंड गैसेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। एंड लास्ट कंसेप्ट इट इज कॉम्प्रेशन कैसे होगा? सॉलिड्स नॉन कॉम्प्रेशन में आते हैं बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं रहता। लिक्विड्स स्मॉल कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है उनकी, एंड गैस से जो है हमारे गैसेस वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन में जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ आवर फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट पेज ऑफ दैट चैप्टर, हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, पेज नंबर 135 पे डिटेल में आपको मिलेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कंपैरिजन पॉइंट्स, और डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट है
विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल पॉइंट्स जो है आपके, माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, हाँ, बट ऑल अगर एक साथ आपको पूछने हैं तो एक साथ आपको आएंगे कि पॉइंट्स कौन से, वो मेन पॉइंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे उसमें दिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में देयर आर मेनली 5 फोर्सेस, वो सभी फोर्सेस हमको देखने एंड ऑल आर इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इवन 12th में भी हमको बहुत सारे यूज ऐसे वर्ड्स हम करेंगे जो कि हमको याद तो रहेंगे लेकिन उसका मीनिंग याद रखना जरूरी है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में मोलिकुलर 2 मोलिक्यूल्स में जो कुछ भी फोर्स हेड होगा, सो दैट फोर्स, द फोर्स ड्यूरिंग, और डायरेक्टली आप बता सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द नेबरिंग मोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ऐसे हमारे 2 मोलिक्यूल्स आपको दिए हैं, तो ए एंड बी में जो कुछ भी बॉन्ड है उसके लिए कुछ फोर्स इंपॉर्टेंट होगा। क्यों बॉन्ड प्रिपेयर हो रहा है? बिकॉज देयर इज सम फोर्स। कौन सा तो फोर्स होगा, एंड दैट फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे, उसमें 5 टाइप है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन में भी आते एंड रिपल्शन में भी आते हैं। सो देर आर मेनली 5 टाइप्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो डिटेल में आपको एक्चुअली वो 4 लिखा है बट वो 5 टाइप है। आप चेक करते हैं, स्टेटमेंट में लिखा है 4 टाइप्स और नीचे दिए हैं 5 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इट इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। फर्स्ट टाइप इट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इन लिस्ट करेंगे हम पहले। सेकेंड टाइप इट इज, कौन सा टाइप है सेकेंड? डाइपोल आयन डाइपोल। थर्ड वन इट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, dipole induced dipole, and fourth one it is a London dispersion force, or it is also called as London dispersion force. It is also called as van der Waals forces. And fifth one it is a hydrogen bond. Hydrogen bond में there are again 2 subtypes, intermolecular bond and intramolecular bond. Inter and intra. So these are main 5 types of intermolecular forces. ये 5 टाइप आपके हैं intermolecular forces. फर्स्ट वन मेन थिंग है, आपको नाम में ही समझ में आ जाएगा, इट इज अ डाइपोल। डाइपोल मीन्स देयर आर 2 डिफरेंट पोल्स। टू डाइपोल नहीं बोलना, 2 का मीनिंग ही होता है डाई, मतलब डाई के लिए आप 2 बोल सकते हो। If there is a HCl molecule, so HCl it is prepared by 2 different elements. One it is a hydrogen. Hydrogen it is a delta positive, and chlorine it is a delta negative. Delta Q because it is a partially positive, and partially Cl it is a partially negative. So ये जो concept होगा, इनके बीच में जो कुछ भी पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव रहेगा उसके पास आपके एरो का टेल आता एंड एरो का हेड कंपल्सरी विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है एंड हाइड्रोजन लॉस उसके इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन gives their electron and chlorine accepts that electron. Therefore HCl and arrow का head कहाँ पे होगा? Cl के पास, and arrow का tail होगा हाइड्रोजन के पास। Yes, one it is a electropositive and one other one it is a electronegative atom or element or molecule. ठीक है? So this is your first point, polar covalent molecule. It is also described by dipole and there are 2 poles present. One it is a positive, another one it is a negative. Okay? कुछ doubt है? So one end it is partially positive charge, second end it is a partially negatively charged, and जिस इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इट इज रिस्पेक्ट टू डाइपोल मोमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर न्यू।
ठीक है, सो इट इज डायपोल मोमेंट। सो आपको डायपोल मोमेंट का डेफिनेशन आ सकता है, व्हाट इज डायपोल मोमेंट और डिफाइन डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जितना कुछ भी Q है आपका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट जो है हमारे पोल्स, उसमें आएगा एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू। तो म्यू इट इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाय R। Q इट इज योर चार्ज एंड R इट इज, R क्या है, R इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इन दीज टू एटम्स ऑफ मोलिक्यूल्स। ओके, देन जो कुछ भी म्यू है इसका यूनिट होता है डिबाई, DEBYE, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर D, कैपिटल लेटर D, कैपिटल लेटर D। ठीक है, एनी डाउट, यहाँ पे कुछ डाउट है? इंटरमोलिकुलर आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और एक कौन सा, तो इज देयर आर 5 सब टाइप्स, इसमें से 5 टाइप्स में से कौन सा भी एक टाइप आपको एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल आपको आ सकता है क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, एंड डायरेक्टली अगर आता है क्वेश्चन तो डिटेल में 4 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा थोड़ा, हाँ, सम पार्ट। अगर 4 मार्क के लिए एक ही पूरा आता डायपोल मोमेंट के, फॉर एग्जांपल व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक्सप्लेन डायपोल डायपोल इंटरैक्शन विद एग्जांपल, तो यू कैन राइट ओनली, यू हैव टू राइट ओनली डेफिनेशन फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस and you have to write what is dipole dipole interaction, what is the example for dipole dipole interaction, what is dipole moment, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विचारलं तर हे सगळं लिहायचे पाच, जस्ट एक डिफाइन अँड टाइप्स, फक्त इन लिस्ट करायचे टाइप्स, बाकी डिटेल मध्ये नाही लिहायचं। बट अगर डिटेल में पूछा एक्सप्लेन एनी टाइप, इसमें से कौन सा भी टाइप भी पूछ सकते हैं आपको, तो उसमें आपको लिखना हो, ठीक है। If there is a dipole-dipole interaction ICl, another example it is given iodine with Cl. Iodine in this case delta positive है, प्लीज ये important है एग्जाम्पल, iodine it is delta positive and Cl it is delta negative। तो आयोडीन हमको पता है, आयोडीन तो हेलोजन है, तो आयोडीन क्यों पॉजिटिविटी दिखाता है, बिकॉज आयोडीन एंड Cl, आयोडीन एंड क्लोरीन, इनके बीच में आयोडीन की साइज, एटॉमिक साइज इट इज ग्रेटर दैन Cl, एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन इट इज 17 एंड एटॉमिक नंबर फॉर आयोडीन इट इज 53। सो सम ऑफ एक्चुअली आपके Cl के पास देर आर ओनली 3 शेल्स और 3 ऑर्बिट्स प्रेजेंट, एंड आयोडीन के पास 5 सब शेल्स और ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, 5th पीरियड में हो जाएगा। सो आयोडीन shows positivity behavior and Cl तो एक्चुअली नेगेटिव है। विथ रिस्पेक्ट टू अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में अगर हम सोचते हैं तो आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है एंड Cl का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का है, आफ्टर फ्लोरीन अनदर वन, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट है। एक और एग्जाम्पल आपको दिया है दैट इज HF। HF इट इज अ पोलर मोलिक्यूल, गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 136, डायग्राम 10.2b के नीचे HF का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, वाई HF इट इज अ पोलर मोलिक्यूल। सो डायग्रामेटिक भी एक्सप्लेन आप कर सकते एग्जाम में। सो पोलर मोलिक्यूल में क्या है कि HF पोलर है, दीज फोर्सेस जो रहते हैं हाइड्रोजन के तरफ से आपका यस कंपल्सरी एरो होगा एंड वो फ्लोरीन के तरफ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज लेस 2.1 ओनली एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, समवॉट इट इज डिफरेंट और समवॉट इट इज डबल दैन हाइड्रोजन, सो देयरफॉर HF इट इज अ पोलर मोलिक्यूल, ठीक है। ये भी रीजन आ सकता है वाई HF it is polar molecule. This is another example, iodine Cl, दोनों का मैंने एक्सप्लेन किया है। Why iodine? आयोडीन डेल्टा पॉजिटिव Q बनाएगा, Cl डेल्टा नेगेटिव Q होगा, ठीक है। यस, मार्क किया बुक में।
अब नेक्स्ट है कंसेप्ट, यस, इसके बाद है आपका सेकेंड टाइप, यस, उसमें अगेन आपको एक एग्जांपल दिया है ब्यूटाइल क्लोराइड एंड डाइमिथाइल ईथर C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर एंड आयोडीन क्लोराइड बॉइलिंग पॉइंट 27 डिग्री सेल्सियस, दे आर ऑल आर डाइपोलर मोलिक्यूल्स और लिक्विड्स। तो इन सब में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ जाएगा। तो उसका एक आपको टेबल गिवन है पेज नंबर 137, टेबल नंबर 10.2। First one, it is for CH3, CH2, CH3. It is a propane. It is a simple alkane. So simple alkane का molar mass given है 44.10 AMU atomic mass unit. Dipole moment it is given 0.1 and boiling point it is given 231 degree Celsius. Right. Next one, it is a CH3OCH3. What is the functional group for CH3OCH3? Ether. It's a ether. तो उसका इट इज नेम फॉर दिस डाइमिथाइल ईथर। सो उसका मोलार मास है 46.07, डाइपोल मोमेंट इट इज 1.3 एंड बॉइलिंग पॉइंट इट इज 248। सो समवॉट अल्केन से उसका ज़्यादा है, अल्केन से ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ईथर का। थर्ड वन, इट इज a CH3Cl, इट इज a मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। सो मोलार मास इट इज 50.49, देन डाइपोल मोमेंट इट इज 1.9 एंड बॉइलिंग पॉइंट इट इज 249। सो उसका भी इंक्रीज हुआ एंड आफ्टर दैट लास्ट वन इट इज a CH3Cl, इट इज अ मिथाइल साइनाइड। तो साइनाइड का बॉइलिंग पॉइंट आप चेक करते हो तो इट इज 355 डिग्री सेल्सियस, मीन्स अल्केन आफ्टर दैट। सो आप अगर रेंज लिखते हो तो अल्केन के लिए अल्केन हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट दैन ईथर दैन मिथाइल क्लोराइड एंड आफ्टर दैट साइनाइड। सो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपको किसका मिला? मिथाइल साइनाइड का बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा है। सो ये गिव रीजन में क्वेश्चन आ सकता है या फिर MCQ CET में क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द मोस्ट और विच सोल्यूशन विच फंक्शनल ग्रुप हैव मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, अल्केन, देन ईथर, देन अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल साइनाइड। तो आपका साइनाइड इट इज यस, आंसर आपका वो राइट होगा। नेक्स्ट थर्ड अब हम करेंगे सेकेंड वन, इट इज डाइपोल इंटरेक्शन, ये हमने किया। सेकेंड वन इट इज आयन डाइपोल, वन इट इज आयन एंड अनदर वन इट इज डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब हम सेकेंड के लिए करेंगे, हम दोनों के लिए एक एक मतलब दोनों हर एक का एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के लिए। अगर ये चैप्टर नहीं आ रहा तो CET के 1-2 क्वेश्चन तो आपके छूट जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड वन इट इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। व्हाट इज आयन डाइपोल? तो वन इट इज आयन एंड अनदर वन, अगर आपको एग्जाम्पल मैंने दिया कि सोडियम इट इज आयन, सोडियम आयन बनता है Na+, एंड ये जो Na+ है इट इज सराउंडेड बाय मोलिक्यूल वाटर, इट इज सराउंडेड बाय मोलिक्यूल वाटर। तो क्या होगा? यस, तो क्या हो सकता है? सो ऑक्सीजन इट इज नेगेटिवली चार्ज एंड हाइड्रोजन, ऑल हाइड्रोजन्स वाटर के जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, so that all are delta positive hydrogens are there and oxygen it is a delta negative। तो जब भी कभी सोडियम के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारा बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पे जब भी कभी डिफरेंट आपके आयंस होंगे मतलब अपोजिट चार्ज, वहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ऑक्सीजन एंड सोडियम 1+ के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा। यस, सम बॉन्ड इट इज, यस, ये जो बॉन्डिंग बनेगा आपका ऑक्सीजन एंड सोडियम के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझा? मतलब Na+ किसके साथ हो सकता है बॉन्डिंग में जा सकता? ऑक्सीजन के साथ। किसके ऑक्सीजन के साथ? वाटर के ऑक्सीजन के साथ। ये एक हुआ। ओके, अनदर वन, अनदर डायग्राम बुक में नहीं है लेकिन हम ड्रॉ कर सकते हैं। Cl- मैंने लिया एंड Cl- को अगर हम वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वाटर में से जो हमारा हाइड्रोजन पॉजिटिवली है वो जाएगा Cl के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या फिर इंटरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे प्लस है एंड Cl इट इज अ नेगेटिव। समझ रहा है?
सो सोडियम 1+, सोडियम के साथ इंटरेक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। एंड Cl के साथ इंटरेक्शन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा। कंपल्सरी ऐसा ही होगा, ठीक है? ओके, देन मोर जो चार्ज रहेगा इट इज ऑलवेज कैटायन के ऊपर प्रेजेंट रहेगा। सो अगर सोडियम है इसलिए मैंने बोला 1 बॉन्ड इट इज देयर। इफ देयर इज अ मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैग्नीशियम एक साथ भी बना सकता है, ठीक है? एल्यूमिनियम 3+, उसका भी ज्यादा बन सकता है। देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन द कैटायन विद डिक्रीज इन आयनिक साइज, and therefore sodium 1+ it is always less than magnesium 2+ than aluminium 3+. so aluminium 3+ एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू सोडियम एंड कंपेयर टू मैग्नीशियम। ओके, व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम एक साथ 3 बॉन्ड 3 इंटरैक्शन एक साथ कर सकता, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन वो लॉस करेगा। सोडियम ओनली 1, बिकॉज सोडियम एक बार एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इंटरैक्शन एक साथ बना सकता है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एमसीक्यू और 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड टाइप, आयन डाइपोल इंटरैक्शन। तो हमने 2 टाइप्स कंप्लीट किए। थर्ड वन, आयन इन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। ये इंड्यूस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। सो इसमें पोलर मॉलिक्यूलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक साथ आते हैं। सो पोलर नॉन पोलर ऐसे चेन में फॉर्मेशन हो सकता है। एंड डाइपोल इंड्यूस मतलब टेम्पररी डाइपोल्स फॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ NH3 अमोनिया and if there is a benzene C6H6, one it is ammonia, another one it is a benzene. In this case ammonia it is a polar molecule and benzene it is a non-polar molecule. ammonia क्या है? polar molecule and benzene it is a non-polar molecule. तो ये दोनों एक साथ जब आते हैं, साथ में आते हैं, so there is a formation of क्या? non-polar polar। कौन कहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है बुक में। NH3+ C6H6 एंड डायरेक्टली नाइट्रोजन C6H6 के साथ वहाँ पे आपको मिलेगा C6H6 के साथ बॉन्ड बनाएगा। सो जब भी कभी ये बॉन्ड बनता है तो नाइट्रोजन जो है उसका ऐसे बॉन्ड बनता है, आप चेक कर सकते हो बुक में। एंड इन दिस केस कार्बन इट इज अ डेल्टा पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन इट इज अ डेल्टा नेगेटिव, राइट है क्या? चेक करो बुक में प्लीज। H डेल्टा पॉजिटिव N डेल्टा नेगेटिव C6 डेल्टा पॉजिटिव एंड H6 डेल्टा नेगेटिव। यस, राइट। तो आपको नाइट्रोजन डेल्टा नेगेटिव मिलेगा, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे आप अगर डिफरेंस करते हो तो प्लीज ध्यान दो, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है दे आर पॉजिटिवली एंड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दे आर नेगेटिवली। हाइड्रोजन में ही डिफरेंस हो गया। सो वन टाइम नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है दे एक्ट एज पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, एंड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दे एक्ट एज अ पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? सो दिस इज मेन एग्जांपल फॉर पोलर, for dipole induced. Next, fourth one it is London dispersion force. London dispersion force लंदन में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। लंदन इट इज अ साइंटिस्ट नेम। लंदन जर्मन फिजिसिस्ट है, जर्मन के वो रहने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्पर्शन फोर्स डिस्कवर किया, उनके ऑनर में लंदन नाम दिया है। लंदन सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स इट इज डिस्कवर्ड इन लंदन, सो इट इज डिस्कवर्ड बाय लंदन फिजिसिस्ट लंदन एंड दे आर, यस वो कहाँ से है? जर्मन फिजिसिस्ट है, फ्रिट्ज लंदन नाम है उनका, फ्रिट्ज लंदन। नेक्स्ट पेज नंबर 138 पे आपको डिटेल में मिलेगा। फ्रिट्ज लंदन जर्मन फिजिसिस्ट, सो लंदन साइंटिस्ट नेम है।
London dispersion force, it is also called as van der Waals forces. So van der Waals forces डायरेक्टली है लंडन फोर्सेस नाम दिया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट डेवलप्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एंड मोलिकुलर एक्सपीरियंस. एज अ रिजल्ट वीक अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पे डेवलप हो सकता है. एंड एग्जाम्पल्स आर O2. yes, example, main example O2, N2. कौन से एग्जाम्पल्स O2, CO2, N2. प्लीज मार्क करो, इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रेंथ ऑफ लंडन फोर्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज, मोलिकुलर मास एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड होगी? इंक्रीज इन साइज, मोलिकुलर मास कितना है उसके हिसाब से डिक्रीज और इंक्रीज स्ट्रेंथ हो सकती है. And also number of electrons present in an atom or molecule. When two non-polar molecules approach each other, attractive and repulsive forces between them, electrons and their nuclei will lead to distortion. So वहाँ पे sizing और electron cloud होगा, and this concept it is called as polarizability. क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेबिलिटी. सो इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजीली एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड of an atom is distorted by an applied electric field. It is the property of atom, the ability to form momentary dipoles, and this redisturbing its electrons becomes polarizability. आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, what is polarizability of a molecule or atom. ठीक है. सो दिस इज योर लंडन डिस्पर्शन फोर्स. लंडन डिस्पर्शन फोर्स इट इज कॉल्ड एज van der Waals फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस. next हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका डेफिनेशन आपको गिवन है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली पोलराइज हाइड्रोजन आटम ऑफ वन मोलिक्यूल and a highly electronegative atom which may be negatively charged to the another molecule, it is called as hydrogen bond. Hydrogen bond में there are mainly 2 types. Intermolecular hydrogen bond
intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond. इंटर एंड इंट्रा. सो आपको राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है 2 और 3 मार्क्स के लिए. डिटेल में डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ये दोनों एक्सप्लेन विद एग्जांपल आपको करने. व्हाट इज ए इंटरमोलिक्यूलर? इंटरमोलिक्यूलर मतलब एक में ही चलेगा. फॉर एग्जांपल HF, देन HF. तो ये फ्लोरीन दूसरे एटम के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, तो H इट इज अ डेल्टा पॉजिटिव, फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, H पॉजिटिव, फ्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, ऐसा होगा, राइट. सो ये बॉन्डिंग जो है इट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो डॉटेड लाइन से हमने दिखाया है दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड. काय संबंध तरी इंट्रा खोटं बोलतोय. में एक ही बॉन्ड CH2OH, अनदर आपका CH2OH. तो एक का हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा. इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा. सो दैट कंसेप्ट इट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इट इज अ डेल्टा पॉजिटिव एंड इट इज अ डेल्टा नेगेटिव. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एग्जाम्पल ये है इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल. तो इथिलीन ग्लाइकॉल में आपको ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही दिखेगा. दीज आर सेपरेट मॉलिक्यूल्स. HF का एक, HF का दूसरा, HF का थर्ड वन. इन दिस केस CH2OH ये एक ही मॉलिक्यूल है. एक ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहेंगे एंड उसके बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी क्वाइट स्ट्रॉन्ग विथ एनर्जीज अप टू 40 किलो जूल पर मोल. उसकी एनर्जी रहती है 40 किलो जूल पर मोल. देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन में इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर क्या है वो भी पूछ सकते हैं. बॉइलिंग पॉइंट generally increases with increase in molecular mass, but hydrides like nitrogen, NH3, water and fluorine उसके हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये रीज़न में क्वेश्चन आ सकता है. वाई अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. सो उसका रीज़न होगा ड्यू टू. तो आपको पॉइंट्स आएंगे या फिर 4 आपको ऑप्शंस रहेंगे. डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड लंडन फोर्सेस, तो दे कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है. तो ये पूरे 5 टाइप्स हमने देखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 5 टाइप्स. ओके, कुछ डाउट है? सो नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का. जब भी कभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज होते हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे आर इंक्रीजेस and thermal energy decreases from gas to liquid and liquid to gaseous state. So when a substance convert into gaseous to solid state, thermal energy or temperature has to reduced. Yes, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है? गैसियस स्टेट में. एंड सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? सॉलिड स्टेट में. सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक. Molecules do not come together to make liquid or solid unless thermal energy is decreased by lowering temperature. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है. आपको कैरेक्टरिस्टिक दिए जाते हैं आयन डाइपोल के. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑन पेज नंबर 140. पेज नंबर 140, टेबल नंबर 10.3, कंपैरिजन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो रहता है उसके स्ट्रेंथ रहती है 10 to 50 किलो जूल्स पर मोल. occurs between ions and polar solvents. then dipole में only 3 to 4 किलो जूल पर मोल. लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में 1 to 10 किलो जूल पर मोल वीक रहती है स्ट्रेंथ. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉडरेट स्ट्रेंथ रहती है इन बिटवीन रहती है 10 to 40 किलो जूल.
पर मोल। सो सबसे ज़्यादा किसमें हो सकता है, आयन डाइपोल या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली आयन डाइपोल का रेंज अगर आप चेक करते हैं तो 10 to 50 है एंड हाइड्रोजन का 10 to 40 है, ठीक है, दोनों का। तो ये भी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कुछ डाउट है?